करता है और किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है. इफ वी डिस्कस कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड, सो इट इन्फेक्ट्स large intestine. Okay, so basically हाँ, ह्यूमन बॉडी में जो बैड इफेक्ट्स हैं या जो इन्फेक्शन जिस एरिया में होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन है. ओके, अब इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर मतलब ये तो जो है हमारा बीमारी कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बॉडी में पहुंचेगा कैसे? ठीक है, सो दो वर्ड यूज होते हैं जब हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं. कोई भी डिजीज जो है वो जब भी पढ़ी जाती है तो उसमें दो टर्म्स आते हैं, एक कहलाता है होस्ट और एक कहलाता है वेक्टर. ये वर्ड्स आपने बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे. सो होस्ट कौन होता है? होस्ट वो होता है जिसको इन्फेक्शन होता है, मीन्स द इन्फेक्टेड, या यू कैन से कि द पर्सन और द ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड, जिसको बीमारी होगी, हो चुकी है या होने वाली है. ठीक है, वो होता है होस्ट, इन्फेक्टेड बॉडी. ठीक है, अब ये इन्फेक्टेड बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है. जैसे मलेरिया और अमीबियासिस के लिए होस्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं. ऑल्दो मलेरिया में केस अलग है, वहां दो होस्ट होते हैं. मलेरिया के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट मलेरिया का एक होस्ट ह्यूमन है. ठीक है, और अमीबियासिस का होस्ट जो है वो भी ह्यूमन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अमीबियासिस ह्यूमन बींग्स की लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है. तो होस्ट माने जो इस बीमारी का घर होगा वो होस्ट कहलाएगा, या जिसको ये बीमार करेगी. एंड व्हाट इज वेक्टर? अब बीमारी लेने हम कहीं मार्केट तो जाते नहीं है, इजंट इट? बीमारी हम तक पहुंचती है अनजाने में. ठीक है, और बाहर के सराउंडिंग से, यानी बाहर के एरिया से, हमारे आजू बाजू के एरिया से हमारी बॉडी के अंदर तक बीमारी पहुंचाएगा कौन? जो पहुंचाएगा वो कहलाएगा वेक्टर. ठीक है, तो वेक्टर वो होता है विच कैरीज द डिजीज, विच कैरीज द डिजीज टू होस्ट. जो होस्ट तक बीमारी पहुंचाए वो वेक्टर. ठीक है, यानी वेक्टर को आप एक तरीके से एक व्हीकल टाइप का मान सकते हैं. ये वो गाड़ी है, ये वो सोर्स है जिससे बीमारी क्या करती है, होस्ट की बॉडी तक पहुंचती है. ठीक है, तो प्रोटोजोअन डिजीज में अमीबियासिस का होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग. इन्फेक्टेड कौन होगा? ह्यूमन बीइंग. वेक्टर कौन है? यानी बाहर से होस्ट की बॉडी में, यानी ह्यूमन की बॉडी में बीमारी लाएगा कौन? सो द आंसर इज हाउस फ्लाई, मक्खी. ओके, मक्खियां जो है, जो भिनभिनाती रहती है हमारे आजू बाजू, वो इसकी वेक्टर होती हैं. सो वेक्टर कौन है इसका? इसकी वेक्टर है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मतलब मक्खियां. ओके, बेसिकली ये इसकी मैकेनिकल कैरियर है, ये लेकर आती हैं बीमारी हमारी बॉडी में. अब ये कैसे लाती हैं ये डिस्कस कर लेते हैं. सो सपोजिंगली एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो फीकल मैटर है, ठीक है, फीकल मैटर मीन्स पॉटी. सो उसकी पॉटी में जो है एंट अमीबा, ये इन्फेक्टेड पर्सन की पॉटी है. ठीक है, इसकी पॉटी में जो है या इसके फीकल मैटर में जो एंट अमीबा है, इसकी टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज पाई जाती है. क्या पाया जाता है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड. टेट्रा न्यूक्लिएटेड माने चार न्यूक्लियस वाली, 1 2 3 न्यूक्लियस नहीं है, चार, पूरे 4 न्यूक्लियस है. टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ क्या? एंट अमीबा. एंट अमीबा कौन है? वो प्रोटोजोन है जिससे ये बीमारी होती है. तो इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में, दिस इज द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिस आदमी को ये बीमारी होगी उसके स्टूल में जो है एंटामीबा के टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट प्रेजेंट होते हैं. अब यहां पर जो है सपोजिंगली जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी है, ठीक है, these are the rough diagrams just for the understanding. So ये जो हाउस फ्लाई है,
जो इस बीमारी को यहां से उठाकर ह्यूमन की बॉडी में पहुंचा देगा। सपोज ये जो है ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये मक्खी इस पॉटी पे बैठेगी, यहां से ये सिस्ट को ले लेगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इस हेल्दी पर्सन के पास खाने की प्लेट रखी है और उसमें खाना है। ये इस खाने पे जाके बैठेगी या पानी के पास जाके बैठेगी, हेल्दी फूड और हेल्दी वाटर पर ये जाकर बैठेगी। और अब ये क्या करेगी, ये जो इन्फेक्शन वाले सिस्ट थे ये इसने अपने मुंह में उठा लिए, अब ये लाके इसको खाने पे या पानी पे डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से मक्खी उसे कहां तक पहुंचा देती है, हेल्दी पर्सन के खाने और पानी तक। इसीलिए मक्खियां अगर आपके आसपास हैं तो हमें उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये ही क्या करती हैं, इस बीमारी को इधर से उधर लेके जाती हैं। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस entire diagram? This diagram says that the house fly picks cyst, ये cyst को यहां से cyst from stool and puts on food, और खाने पे ले जाके रख देती है। और इसे कहते हैं फीको ओरल रूट। दिस इज कॉल्ड एज फीको मीन्स फीकल मैटर, पॉटी से मुंह तक, पॉटी से इन्फेक्टेड पर्सन की पॉटी से एक हेल्दी पर्सन के मुंह तक कौन ले जाता है, मक्खी। इसे ही कहते हैं फीको ओरल रूट, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम एक सिंपल फ्लो चार्ट बना के समझें इसको, तो क्या हुआ, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी पॉटी में थे सिस्ट, वहां से सिस्ट को किसने उठाया, हाउस फ्लाई ने। हाउस फ्लाई टेक्स द सिस्ट, वो उस सिस्ट को ले जाके खाने पे रख देती है, और खाने को किसने खा लिया, ह्यूमन बींग्स ने, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन ने। अब यहां से शुरू होगी बीमारी। अब इस ह्यूमन बींग ने जब उस इन्फेक्टेड खाने को खाया तो ये जो सिस्ट है ये कहां पहुंच गया, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ इट रीच टू लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सारी कहानी होगी आगे की। सो इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हाट हैपेंस इज, इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये सिस्ट जो है इट डिवाइड्स और ब्रेक्स इन टू फॉर्म। सिस्ट ब्रेक्स, लिख लें, सिस्ट ब्रेक्स इन टू फॉर्म्स। ये इतनी चतुर है कि वहां जाकर भी दो फॉर्म में टूट जाती है। पहला फॉर्म कहलाता है ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट जिसे मैग्ना फॉर्म भी कहा जाता है। ट्रोफो वर्ड का मतलब होता है खाना खाना होता है, यानी टू ईट। सो ट्रोफोजोइट इज द फीडिंग स्टेज और द फीडिंग फॉर्म ऑफ एंटामीबा। और दूसरा फॉर्म होता है माइन्यूटा फॉर्म, मैग्ना एंड माइन्यूटा। तो अब इनके अलग अलग काम हैं दोनों के, ठीक है। ये जो है दो फॉर्म में टूट जाएगी। और ट्रोफोजोइट क्या करेगा, ट्रोफोजोइट फॉर्म जो है, जो मैग्ना फॉर्म है, इट पेनिट्रेट्स, इट गोज इनसाइड सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये ट्रोफोजोइड फॉर्म कहां चला गया, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, एंड स्टार्ट्स ईटिंग, और खाना चालू कर देता है, एंड स्टार्ट्स ईटिंग ब्लड, टिश्यूज and causes ulcers there, लीजन्स कॉज कर देता है, घाव कर देता है वहां पे, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, अभी हमने पहले पढ़ा था कि इसको हिस्टोलिटिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये टिश्यूज हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के, उनको जो है खाना शुरू कर देता है। और ये जो घाव बन रहे हैं, जो अल्सर्स बन रहे हैं इंटेस्टाइन में, इसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता है,
खून रिसना चालू हो जाता है और इसी ब्लड के कारण जो है अब जो हेल्दी पर्सन है उसकी भी पॉटी ब्लडी पॉटी हो जाएगी, यानी उसकी भी स्टूल में क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से निकल रहा है, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन से बह रहा है, रिस रहा है, क्योंकि वहां घाव हो गए हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ने उसके जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के टिश्यूज उनको खा डाला है, दे आर फीडिंग ऑन देम। ठीक है, ये तो हो गया ट्रोफोजोइट मैग्ना फॉर्म का काम, कि ये जो इंटेस्टाइन के लेयर को खाए जा रहे हैं, ठीक है, फीड कर रहे हैं उस पर। अब माइन्यूटा का क्या काम है, अब ये सिर्फ खाने से इनका पेट नहीं भरता, ये सिर्फ इतने से खुश नहीं है, अब ये क्या करती है, माइन्यूटा फॉर्म, ये और चतुर, ये क्या करती है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाती है फिर से। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट आपने अभी पढ़े थे, यही सिस्ट तो लार्ज इंटेस्टाइन तक मक्खी के थ्रू पहुंचे थे, है ना। तो अब ये माइन्यूटा फॉर्म क्या करेगा, फिर से देखें, लार्ज इंटेस्टाइन में यही टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट मैग्ना और माइन्यूटा में ब्रेक हो गए। तो मैग्ना का काम है इन्फेक्शन बढ़ाओ और टिश्यूज खाओ, और माइन्यूटा का काम क्या है, अगर ये सिस्ट दो में ब्रेक हो गए तो अब तो ये सिस्ट बचे ही नहीं इन्फेक्शन वाले, तो ये माइन्यूटा क्या करेगा, वापस जो है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन और लोगों को फैलाया जा सके। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी इसी जो आपका ये जो ब्लडी पॉटी है इसके साथ ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट भी वापस पॉटी में आएंगे। सो दे गोज टू फीकल मैटर। ठीक है, कि कहानी यहाँ खत्म नहीं है, अभी फिर से जो अब ये दूसरा पर्सन, ये जो हेल्दी पर्सन के इंटेस्टाइन में पहुंचे थे, एक इन्फेक्टेड पर्सन की पॉटी से रूट चालू हुआ और कहाँ पहुंचा, हेल्दी पर्सन के खाने के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में। उसके इंटेस्टाइन में जो है इसने जो है दो काम किए, एक ने जो है उसके इंटेस्टाइन को खाया हेल्दी पर्सन की, और जो है ब्लड रिलीज होने लगा उसकी पॉटी में, क्योंकि इंटेस्टाइन में घाव हो गए। और जो माइन्यूटा फॉर्म है उसने फिर से टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाए, क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि साइकिल टूटे ना। ठीक है, अभी एक इन्फेक्टेड से दूसरा इन्फेक्टेड हुआ और दूसरे इन्फेक्टेड की बॉडी में ये काम चल रहा है। अब ये क्या होगा, ये इसकी बॉडी से फीकल मैटर के साथ जो है ये माइन्यूटा फॉर्म से टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बाहर निकलेंगे, तो इनका काम क्या होगा, टू इंक्रीज इन्फेक्शन। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये जब ये पर्सन की जो पॉटी है इस पे जब हाउस फ्लाई बैठेगी तो फिर से वो जाके किसी और हेल्दी पर्सन के खाने पे बैठेगी, और ये जितनी जर्नी आपने पढ़ी ये पूरी की पूरी फिर से रिपीट होगी। तो इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से दूसरे हेल्दी को, फिर उस हेल्दी पर्सन को इतना सारा इन्फेक्शन हुआ, उसकी पॉटी भी वैसी हो गई इन्फेक्टेड, फिर उसके फीकल मैटर से तीसरे पर्सन को, यानी ये फिर क्या होगा, साइकिल चलता ही रहेगा। अब यहां पर एक लास्ट चीज बचती है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, वेक्टर तो हाउस फ्लाई है, मक्खी। सोर्स क्या है, कहां से पैदा हुआ, कैसे हुआ। सो दिस इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड माने खराब, इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसपे वो पॉटी से उठ के मक्खी बैठ जाती है सिस्ट लेके। सो दैट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इज द सोर्स ऑफ causing amoebiasis in human beings. So this was all about amoebiasis disease. I hope this is clear to everybody. Thank you for watching. So these were the two very important protozoan disease, amoebiasis and malaria. So thank you for watching.